बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नूर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ताज़ा खबरें ऑफिशियल। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, आजकल तारिक टैडी की फैमिली सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर ज़ेर बहस है। नाजरीन, तारिक टैडी की साबका बीवी पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो औरत तारिक टैडी की वफ़ात की वजह बनी। मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, आजकल एक और बात भी बहुत ज़ेर बहस है कि तारिक टैडी की बीवी उन्हें मुख्तलिफ मीडिया पर्सन्स को कॉल करके, और तारिक टैडी को इस चीज़ का बहुत ही रंज था। बात यहाँ तक कही जा रही है कि तारिक टैडी की बीवी ने एक मीडिया पर्सन को ख़ास तौर पर कॉल की, जिसका तारिक टैडी को ख़ास तौर पर रंज था और बात लड़ाई से तलाक तक पहुँच गई। वो मीडिया पर्सन कौन था, इसको हम आगे जाके बताएंगे। पहले मज़ीद कुछ और इल्ज़ामात को ज़ेर बहस लाते हैं। नाज़रीन, तारिक टैडी की वफ़ात के बाद तारिक टैडी के भाई शहबाज आजकल मीडिया पे बहुत सरगर्म हैं और मुख्तलिफ मीडिया पर्सन्स को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस पर वो तारिक टैडी की साबका बीवी पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो कि कुछ यूँ हैं कि तारिक टैडी की बीवी तारिक टैडी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ लोगों को कॉल करके उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाती थी। इसके अलावा तारिक टैडी की बीवी ने शादी के बाद उनके पहले बेटे सोनू पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म किए। शहबाज का ये भी कहना है कि तारिक टैडी की बीवी ने उनके वालिद पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए, और जब उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा तो उसको भी बंद कर दिया। तलाक के बाद वो औरत फिर इनके घर में घुस आई और उसने अपने कपड़े फाड़कर थाने में पेश होकर इनके खिलाफ पर्चा भी कटवा दिया और शहबाज पर बहुत गंदे गंदे इल्ज़ामात भी लगाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ तारिक टैडी की साबका बीवी का मौक़िफ़ कुछ और है। नाज़रीन, तारिक टैडी की साबका बीवी कहती हैं कि तारिक टैडी एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके कान भरने वालों ने उनके घर को उजाड़ दिया। उन्हें ख़ास तौर पर शहबाज पर एतराज़ है, जिसने तारिक टैडी को मुकम्मल तौर पर अपने काबू में कर रखा था और वही तारिक टैडी के कान भरते रहते थे, जिसकी वजह से तारिक टैडी उनके साथ बुरा सलूक करते और बदतमीज़ी तक करते। नाज़रीन, तारिक टैडी की साबका बीवी का ये भी कहना है कि तारिक टैडी उन्हें माहाना 21,500 रुपये बच्चों का ख़र्चा दे रहे थे, जो उसे हर सूरत में लेना ही लेना था, क्योंकि उसके पास इनकम का कोई और सोर्स नहीं, जिसके लिए उनके भाई की तरफ से ववेला मचाया जा रहा है कि तारिक टैडी को अखराजात के लिए ये औरत तंग करती रही। नाज़रीन, तारिक टैडी की साबका बीवी का ये भी एतराज़ है कि उसके बच्चों को तारिक टैडी से मिलने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ शहबाज का कहना है कि उसने तारिक टैडी की बीवी से कहा था कि वो बच्चों को अकेला भेज दे और ख़ुद ना आए। उधर तारिक टैडी की बीवी का मौक़िफ़ ये था कि वो बच्चियों को अकेला क्यों भेज दे, वो माँ है और वो उनके साथ आना चाहती थी, लेकिन शहबाज ने उन्हें मिलने नहीं दिया। नाज़रीन, तारिक टैडी के भाई शहबाज का ये भी कहना था कि तारिक टैडी आखिरी वक्त तक सोनू की ही बातें करते रहे और उन्होंने अपने बेटे पर ही फोकस किया हुआ था। लेकिन एक और मीडिया पर्सन को बयान देते हुए शहबाज का कहना था कि तारिक टैडी को अपनी बच्चियों के अखराजात की बहुत फिक्र थी और वो तारिक टैडी आखिरी दम तक फिक्रमंद थे कि बच्चियों को अखराजात मिलते जाए। नाज़रीन, तारिक टैडी के रिश्तेदारों का ये इल्ज़ाम भी है कि तारिक टैडी थिएटर के पिछले रूम में बैठकर अपनी बर्बाद ज़िंदगी के बारे में रोया भी करते थे और कहा करते थे कि इस औरत ने मुझे बर्बाद कर दिया। नाज़रीन, एक ये भी हकीकत है कि तारिक टैडी का ताल्लुक़ इस औरत से 10 साल से ख़त्म हो चुका था और उस औरत की इनकी ज़िंदगी में कोई मुदाखलत नहीं थी। नाज़रीन, एक जगह शहबाज ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि तारिक टैडी साबका दौर में बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करते थे, जिनकी वजह से उनकी सेहत बहुत बिगड़ी। अब खुदा जाने उनकी सेहत के बिगड़ने का क्या राज है, लेकिन दोनों तरफ से इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है। नाज़रीन, अब तारिक टैडी इस दुनिया से जा चुके हैं, अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब जो भी बात होगी उनके बच्चों के बारे में होगी। नाज़रीन, एक तरफ तारिक टैडी का बेटा सोनू और दूसरी तरफ उनकी बेटियां सफ़ा और मरवा हैं।
अब तक देखने में जो आया है कि तारिक टैडी के बेटे सोनू की तरफ सबका रुझान है, सबकी तवज्जो है और उनकी बेटियों के सर पर किसी ने हाथ नहीं रखा। क्या उनकी बेटियों को जायदाद में हिस्सा मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या शहबाज जानबूझकर ऐसे सवालात खड़े कर रहे हैं जिसकी वजह से तारिक टैडी की बीवी को कुछ ना मिल सके? नाज़रीन, लातादाद फनकारों ने तारिक टैडी की फैमिली के साथ मोहब्बत का और हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन उनकी बच्चियों के सर पर किसी ने हाथ नहीं रखा। नाज़रीन, हकीकत यह है कि तारिक टैडी के तमाम बच्चे तवज्जो और हमदर्दी के मुस्तहिक हैं और उन्हें यानी बच्चियों को भी ख़ास तौर पे कफ़ालत की ज़रूरत है। अब जबकि तारिक टैडी इस दुनिया में नहीं रहे तो बहरहाल उन बच्चियों के अखराजात तो वहीं के वहीं हैं। इसलिए तमाम रंजिशों को बुलाते हुए शहबाज को ख़ास तौर पे उनकी बच्चियों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, चाहे वो उनके पास रहें या अपनी वालदा के पास। और दीगर फनकारों को भी इस पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए कि वो कुछ ऐसा करें कि तारिक टैडी की बेटियों की भी कफ़ालत हो सके। दूसरी बात कि माँ से बढ़कर कोई भी बच्चों का हमदर्द नहीं हो सकता, तो हमारे ख्याल में बच्चियों को माँ के पास ही रहना चाहिए। नाज़रीन, बच्चों की परवरिश के हवाले से हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने 2 बच्चियों की कफ़ालत की वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जैसे 2 उंगलियां आपस में साथ साथ होती हैं। नाज़रीन, तमाम मुसलमानों को ख़ास तौर पे पाकिस्तानी को इस हदीस पाक की रोशनी में तारिक टैडी की बेटियों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए और उनकी तालीम और तरबियत और दीगर अखराजात हर हाल में पूरे करने चाहिए। और हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि उनका जो हिस्सा बनता है उन्हें दिलवाया जाए। नाज़रीन, अब तक इतना ही। अपने होस्ट नूर हुसैन को इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय दें कि तारिक टैडी के बेटे के साथ उनकी बेटियों की कफ़ालत भी उतनी ही तवज्जो की मुस्तहिक है।